Now we will have a discussion on application of overheads using activity based costing method. Activity based costing method is basically the method in which we apply फैक्ट्री ओवरहेड्स बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। हमने अभी पीछे जो मेथड्स पढ़े हैं दैट इज लेबर कॉस्ट मेथड या लेबर आवर्स मेथड या मशीन आवर्स मेथड, वो सारे के सारे वॉल्यूम रिलेटेड मेथड्स थे और हम इसलिए इसको यूज कर रहे थे कि हमारे पास मोस्टली जो फैक्ट्री की कॉस्ट थी वो वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। अगर हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट होंगी तो हम वॉल्यूम रिलेटेड मेथड्स यूज करेंगे। लेकिन जब एक कंपनी की सिग्निफिकेंट कॉस्ट जो है वो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड हो जाएगी, मीन वो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट आ जाएंगी उसके अंदर, तो फिर हमारे पास जो वॉल्यूम रिलेटेड बेसिस हैं या मेथड्स हैं उनकी जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएंगे, रिलायबल नहीं होंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट को कंसिडर करते हुए नॉन वॉल्यूम रिलेटेड जो मेथड्स हो सकता है दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, उसको हम यूज करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड करने के लिए जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं दैट इज गिवन ओवर हियर। नंबर 1, हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम कंपनी में सबसे पहले उसके नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं, जो के कॉस्ट क्रिएट्स कर रही होती हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं? जैसे डिजाइन चेंजेस की एक्टिविटीज है। डिजाइन डज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम, मीन नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर जो है वो इसका कोई नहीं है, ये मल्टीपल यूनिट्स के लिए एक डिजाइन हो सकता है। सो डिजाइन रिलेटेड कॉस्ट अगर होंगी तो हम लोग उसको डिजाइन एक्टिविटीज में शामिल कर देंगे। इंस्पेक्शन जो है वो भी नंबर ऑफ वॉल्यूम के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता, तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो होगी वो भी हम लोग नॉन वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट में शामिल करेंगे। मटीरियल्स इन मूवमेंट की कॉस्ट, जो मटीरियल मूवमेंट्स हैं, ये नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी है और इसके रिलेटेड कॉस्ट जो है वो हमारी नॉन वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट आएंगी। मटीरियल रिक्विजिशंस हैं, मटीरियल मशीन सेटअप्स हैं, तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज, और इन एक्टिविटीज की जो कॉस्ट होंगी उनको हम लोग नॉन वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट कहेंगे। सेकंड स्टेप के ऊपर हम लोग फिर जो वो कॉस्ट लगा रही हैं उन एक्टिविटीज को, उन ईच एक्टिविटीज की जो कॉस्ट है वो हम एस्टिमेट करेंगे फॉर द फ्यूचर पीरियड। हम अगले पीरियड में हर एक एक्टिविटी में कितनी कितनी कॉस्ट जो है वो हम लोग लगाएंगे, ये हम एस्टिमेट कर लेंगे, जैसे हम लोग FOH को एस्टिमेट करते थे। तो हमारे टोटल FOH जो आते हैं उनको हम लोग इन एक्टिविटीज के अंदर जो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, उन एक्टिविटीज के अंदर वो वॉल्यूम रिलेटेड भी हो सकती हैं, नॉन वॉल्यूम रिलेटेड भी हो सकती हैं, उनके अंदर जब हम लोग उन एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं और सेम एक्टिविटीज के लिए जो है वो उनको हम लोग एक पूल बना लेते हैं सेम एक्टिविटीज की कॉस्ट का, उसको हम लोग कॉस्ट पूल बोलते हैं। और हर एक कॉस्ट पूल जो होता है उसका कोई ना कोई बेसिस होती है, कोई ना कोई रीजन होती है, कोई ना कोई कॉज होती है जिसकी वजह से वो कॉस्ट बन रही होती है, उसको हम लोग उसका कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। तो हम लोग अगले लेवल के ऊपर हम पहले कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और हर एक एक्टिविटीज का जो भी कॉस्ट पूल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमने कॉस्ट इकट्ठी की हुई होती हैं ग्रुप वाइज, उनका हम लोग जो है वो एक कॉस्ट ड्राइवर बना लेते हैं। उस कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस के ऊपर हम लोग वो एक्टिविटी जो है कॉस्ट होती है उसको हम लोग एलोकेट करते हैं। देन फिर हम लोग उन एस्टिमेटेड कॉस्ट को और कॉस्ट ड्राइवर को यूज करके हम लोग कॉस्ट रेट पर ड्राइवर निकालते हैं। हर ड्राइवर के लिए हम लोग रेट निकालते हैं हर एक कॉस्ट पूल का, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्टिविटी ड्राइवर की बेस के ऊपर होता है। और फिर उसकी बेसिस के ऊपर उस रेट को यूज करके जो जो भी उन्होंने कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज किए हुए होते हैं, एक्टिविटीज को उन्होंने यूज किया हुआ होता है हर प्रोडक्ट ने या हर जॉब ने, हम लोग उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, FOH की एप्लीकेशन कर देते हैं। ये बेसिकली क्या कहलाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। इसमें हम लोग बेसिकली एक ओवरऑल डिपार्टमेंट का रेट यूज नहीं करते हैं, बल्कि कंपनी वाइज एक्टिविटीज डिफाइन कर लेते हैं और एक्टिविटी वाइज रेट निकालते हैं और मल्टीपल रेट्स को यूज करके हम FOH की एप्लीकेशन करते हैं। जब हम लोग मल्टीपल रेट्स ऑफ एप्लीकेशन FOH की यूज करते हैं
तो उससे हमारी जो FOH की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है और उसके नतीजे में हमारी कॉस्ट एक्यूरेट हो जाती है और कॉस्ट की एक्यूरेसी की वजह से हमारी प्राइस एक्यूरेट होती है, जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में मदद देती है। जब हम लोग डिसीजन मेकिंग का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एप्लीकेशन जो है उसको बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ FOH के ऊपर, FOH की जो एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसको हमने समझने की कोशिश की है। इसकी एक इलिस्ट्रेशन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट की है और उसके मुताबिक हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास 1 लाख के जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे हमने उनको जो है वो डिफरेंट जो उनके कॉस्ट पूल्स हैं उनके अंदर उनको डिवाइड कर दिया है। तो हेयर वी हैव कॉस्ट पूल, मीन वी हैव डायरेक्ट लेबर यूजेज एक्टिविटीज सच एज द वेजेस ऑफ द सुपरवाइजर्स एंड मेंटेनेंस स्टाफ दैट सपोर्ट द डायरेक्ट लेबर्स। डायरेक्ट लेबर को जो सपोर्ट करने वाला स्टाफ है उनकी जो सैलरीज हैं हम लोग डायरेक्ट लेबर सपोर्ट एक्टिविटीज में डाल देते हैं। तो उसको हम लोग डायरेक्ट लेबर यूजेज की एक कॉस्ट पूल बना लिया। फिर मशीन यूजेज का एक कॉस्ट पूल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है और मशीन चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको हमने इकट्ठा कर दिया। फिर मशीन सेटअप की कॉस्ट है जिसमें हम लोग एक मशीन को रन करने के लिए, एक सेटअप को लगाने के लिए, एक बैच को बनाने के लिए, जो उनके जो एम्प्लॉइज हैं मशीनों को तैयार करने के लिए एक नई प्रोडक्शन के लिए और मशीन की जो प्रोडक्शन लाइन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं उनको हम लोग मशीन सेटअप कॉस्ट में शामिल कर देते हैं। और जो डिजाइन की कॉस्ट हैं, जो जो, जो डिजाइंस चेंज होते हैं उनकी कॉस्ट को हम लोग इंजीनियरिंग सैलरीज हैं इंजीनियर्स की और कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो हमने 1 लाख को बेसिकली डिवाइड कर दिया है 4 हिस्सों में, 4 एक्टिविटीज में। 30,000 हमने कहा डायरेक्ट लेबर सपोर्ट की कॉस्ट है, 40,000 हमने कहा मशीन रनिंग कॉस्ट है, मशीन सेटअप की कॉस्ट 20,000 है और डिजाइन की कॉस्ट 10,000 है। टोटल हमारे पास 1 लाख बनता है। तो हमने ये कहा कि ये जो मशीन डायरेक्ट लेबर यूजेज की कॉस्ट है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स। जब भी आवर्स बढ़ेंगे तो ये वाली कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोगों ने इसका कॉस्ट ड्राइवर जो है वो हमने क्या कर दिया है वो है डायरेक्ट लेबर आवर्स और उसकी एक्सपेक्टेड एक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट पीरियड है वो 10,000 है। इसके लिए हमने कहा जी कि मशीन रिलेटेड जो कॉस्ट हैं वो मशीन आवर्स पे बेस कर रही हैं, तो इसका जो एक्टिविटी ड्राइवर है दैट इज 5,000 एस्टिमेटेड फॉर द फ्यूचर पीरियड। जो सेटअप कॉस्ट है वो नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हमने कहा कि अगले पीरियड में हम 100 सेटअप्स लगाएंगे। और जो डिजाइन चार्जेस हैं वो हमने ये कहा जी कि डिजाइन की नंबर ऑफ डिजाइन पे बेस कर रही है, तो इसलिए हम लोग इसको 25 डिजाइन जो है वो हम अगले पीरियड में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे पूरे 1 लाख के लिए सिर्फ एक ही बेस लेते थे जो कि हमारे पास कुछ कॉस्ट के लिए तो लॉजिकल है लेकिन बाकी कॉस्ट के लिए लॉजिकल नहीं है। अगर हम लोग ये बेस ले लेते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स तो वो तो सिर्फ 30,000 के लिए लॉजिक है, बाकी के लिए नहीं है। अगर हम मशीन आवर्स लेते हैं तो वो सिर्फ 40,000 के लिए लॉजिकल है, बाकी सब के लिए नहीं है। तो इसलिए ये जो नॉन वॉल्यूम एक्टिविटीज हैं जैसे सेटअप हैं, डिजाइन चेंजेस हैं, ये फिर क्या हो सकते हैं, इग्नोर हो सकते हैं और हमारा रेट एक्यूरेट नहीं आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं और एक्टिविटी वाइज रेट्स कैलकुलेट करके फिर उसको अप्लाई करते हैं और एफओएच की एप्लीकेशन करते हैं। तो हेयर वी हैव अ रेट दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 10,003, 40,000 डिवाइडेड बाय 5,008, 20,000 डिवाइडेड बाय 200 एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 25 400। तो हमारे पास अब एक की बजाय 4 रेट्स आ गए हैं और 4 रेट्स को अप्लाई करके हम एफओएच कैलकुलेट कर लेंगे। सो हेयर इज द कैलकुलेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू द जॉब 100। तो हमने कहा जी जॉब 100 ने जो है वो 1,000 का मटेरियल लगा है, 3,000 की लेबर लगी है और उसके ऊपर 500 डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं, 75 मशीन आवर्स लगे हैं, 2 सेटअप्स लगाने पड़े हैं, 2 डिजाइन चेंजेस हुई हैं इसके लिए। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन आवर क्वेश्चन और ये हमें गिवन होगी। पिछले वाली स्लाइड की भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी और इसी तरीके से ये भी हमें गिवन होगी। तो हमने जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मटीरियल 1,000, डायरेक्ट लेबर 3,000 और एफओएच को हमने एक लाइन में नहीं किया है बल्कि 4 डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई किया है, 4 डिफरेंट रेट्स को यूज करके। 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500, 75 मल्टीप्लाई बाय 8 600,
ये 75 मशीन आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 पर मशीन आवर रेट है, जो हमने रेट्स पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 200 400, 2 मल्टीप्लाई बाय 400 800, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 7300। In this way we can calculate the applied FOH by using activity based costing method, और इस तरीके से हम लोग जॉब की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं कंपैरिजन करूं तीनों मेथड्स का, तो इसमें सबसे जो एक्यूरेट कॉस्ट हो सकती है एक जॉब की, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड के तहत हो सकती है, क्योंकि इसने तो हर एक कॉस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लेके यूज की है, और इस लॉजिक की वजह से हर एक कॉस्ट की जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो जो है वो इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर जो है वो अलहदा हो गया है। इस वजह से हमारी ये कॉस्ट जो है वो मोस्ट एक्यूरेट होती है। याद रखें, जब भी हम लोग एक रेट यूज करेंगे तो कॉस्ट लेस एक्यूरेट होगी, लेकिन जब हम लोग रेट्स ज्यादा यूज करेंगे, मोर एंड मोर रेट्स बनाते जाएंगे, तो कॉस्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। इन दिस वे वी कैन मेक द costing accurate, and by using activity based costing we may apply FOH on the job more accurately.